तस्वीरें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस तरह से कन्या पूजन करते हुए दिखाई दिए। रामनवमी का ये पर्व है तो महानवमी का भी आज दिन है, जिसको धूमधाम से मनाया जा रहा है देश भर में। और आपको बताते चले, राम रावण युद्ध के दौरान भी जिक्र मिलता है कि किस तरह से प्रभु श्री राम शक्ति की उपासना करते थे और उसके बाद युद्ध में किस तरह से पराजित किया था रावण को। इसके बारे में आपको आगे जानकारी देंगे। अयोध्या लेकर चलते हैं, हमारे साथ संजय शर्मा मेरे सहयोगी अयोध्या से लगातार जुड़े हुए हैं। आप भी राम के रंग में पूरी तरह से रंगे हुए हैं। संजय, कनक भवन में आपकी मौजूदगी है, जरा आप दिखाइए कि वहां पर किस तरह से हर्षोल्लास के साथ आज के इस दिन को मनाने की गई है तैयारी, और महिलाओं से बातचीत भी करें। जी हां, कनक भवन में लगातार उत्सव जारी है और गाने बजाने का दौर, बधाइयों का दौर चल रहा है लगातार। इसके साथ ही अभी अंदर अभिषेक पूजा शुरू हो चुकी है, जिसमें मंत्र ध्वनि, वैदिक मंत्रों की ध्वनियां सुनाई पड़ रही हैं, जिसमें ओरछा के राजा भी यहाँ मौजूद हैं और यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं दिनेश दास जी, उनके पौरोहित्य में ये सारा जन्म उत्सव का कार्यक्रम चल रहा है। अंदर काफी भीड़ है, जहां भी हम कैमरा लेके जा नहीं सकते, और चूंकि वहां पूजन शुरू हुआ है इसलिए यहाँ गायन अभी बंद हो गया है। अभी थोड़ी देर पहले तक यहाँ गायन चल रहा था और अब जैसे ही वहां का पूजन संपन्न होगा यहाँ गायन शुरू हो जाएगा। अयोध्या में 6 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पहले अयोध्या शहर की परिधि में चारों ओर सुरक्षा व्यवस्था है। जैसे जैसे आप अंदर जाते हैं वैसे वैसे सुरक्षा चक्रों को भेदना पड़ता है। ये वैसा ही है जैसे नवरात्रि के 9 दिन हमें अपने शरीर के सुरक्षा चक्रों को मजबूत करना पड़ता है, तब हम राम की शक्ति पूजा की तरह उस शक्ति तक पहुंच पाते हैं जिसका अनुष्ठान, जिसकी उपासना भगवान राम ने स्वयं की थी जब वो लंका पर विजय प्राप्त करने गए थे। और महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक लंबी कविता है, राम की शक्ति पूजा। दिन हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजय समर। और उसके बाद आगे ये कविता आगे तक चलती है, जिसमें ये बताती है कि देवी ने 108 कमल के फूलों से जो पुरस्चरण कर रामचंद्र जी ने किया था, उसके लिए देवी ने चुपचाप परीक्षा लेने के लिए एक कमल का फूल चुरा लिया। और उस समय रामचंद्र जी को लगा कि माता कहती थी मुझको राजीव नयन, मेरी माँ मुझे कमल नयन कहती थी, तो मेरा नेत्र भी एक कमल के समान है, मैं वो कमल का पुष्प अपने नेत्र अर्पित कर दूंगा देवी को। और जैसे उन्होंने अपना तीर अपनी आंखों के नीचे लगाया, देवी प्रकट हो गई। उन्होंने कहा तुम्हारी जय हो राम, तुम्हारी जय हो। और तभी से शक्ति पूजा का ये प्रकरण, यानी ये अनुष्ठान और ज्यादा उत्कर्ष की ओर बढ़ा, लोगों में लोकप्रियता की ओर बढ़ा, क्योंकि लोगों ने प्रत्यक्ष प्रमाण देखे। न केवल इन 9 दिनों में राक्षसों का वध हुआ, कभी महिषासुर का, कभी मधुकैटभ का, कहीं रक्तबीज का, तो ऐसे में ये 9 दिन शक्ति की उपासना के हैं, शक्ति को उत्कर्ष तक पहुंचाने के हैं, शक्ति को जागृत करने के हैं, जो श्री रामचंद्र जी ने भी जागृत किया था। और असल में उनका जन्म भी इन्हीं नवरात्रों की 9वीं तिथि को हुआ, जिसे रामनवमी कहते हैं। महाअष्टमी महासप्तमी के साथ ही रामनवमी अपने आप में इसलिए प्रिय और पवित्र मानी जाती है क्योंकि इस दिन भगवान राम ने स्वयं इसी दोपहर में, नवमी की दोपहर में उन्होंने प्रकट हुए थे, अवतार लिया था, जन्म लिया था। सबसे पहले तो प्रकट हुए, तभी कहते हैं भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। तब कौशल्या जी ने कहा कि आप ऐसे लोगों को विश्वास कैसे होगा, तब उन्होंने सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना मुनि बालक सुर भूपा। और उसके बाद रामचंद्र जी ने खुद का जन्म लिया, यानी अजन्मे ने जन्म लिया, उसकी कथा आगे बढ़ती है। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।